गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं ठीक ठाक से होंगे। और देखिए, कक्षा 10 के विज्ञान विषय में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है और किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने आपको निकाला था। लेकिन उसमें एक त्रुटि हो गई थी। चाक, एक मिनट। उसमें एक त्रुटि ये हो गई थी कि B बराबर आपको मिला था I म्यू 0 अपान 4 पाई I डेल्टा L बटे R स्क्वायर। इसमें एक चीज मैंने बाद में मिटा दिया था, यहाँ है साइन थीटा, जहां म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है, म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र हमने पढ़ लिया था। जहां बच्चों म्यू 0 जो है, यह जो है, अगर इसका मान आप यहां से निकालेंगे तो म्यू 0 जो है कहलाती है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मान यहां से अगर मैं निकालूं तो म्यू 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो म्यू 0 आ जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस सूत्र के आधार पर, अगर हमें देखिए, इसमें ये तो नियतांक है, इसका मान आपको पता ही है 10⁻⁷। अब इसमें वेरिएबल्स थिंग्स क्या है? I, L, थीटा और R। I धारा, L चालक खंड की लंबाई, थीटा जैसे ये चालक है, यहाँ से R दूरी पर बिंदु P पर आपने निकाला था, इसकी लंबाई L है, यहाँ से यहाँ की दूरी R है। तो थीटा पहले आप समझ लीजिए, थीटा जो है इस चालक से दूरी और चालक के बीच बनने वाला कोण है। तो अगर हमें इसमें से 1, 2, 4, 5 चीजों में से कोई भी 4 चीजें ज्ञात हों तो हम एक अज्ञात जो चीज रहेगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। इसका नाम है बायो सेवर्ट्स लॉ या बायो सेवर्ट का नियम। और इसको जो है हमने आपको बताया था सारी चीजें, केवल थोड़ा यहां से जो है एक चीज छूट गया था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसी क्रम में आज हम इसको आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चालक है अनंत लंबाई का और उससे किसी r दूरी पर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज हमें आज सीख लेना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको जो है मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनंत लंबाई के चालक का अनंत लंबाई के चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। मान लीजिए ये बहुत बड़ा, अनंत कहने का मतलब इसकी लंबाई ज्यादा है। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, L। और यहां से r दूरी पर कोई एक बिंदु है P।
और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो अब यहाँ ये है अनंत लंबाई का चालक, यहाँ लिख लीजिए अनंत लंबाई के चालक से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, पहले आप जान लीजिए कि एक अनंत लंबाई का चालक है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इस चालक से आर दूरी पर, यहां से यहां बिंदु P की दूरी है आर, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है ये हमें निकालना है। अब इसके लिए यह जो चुंबकीय क्षेत्र B है, यह दो चीजों पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अगर हम चालक में धारा के मान को बढ़ाते जाएं तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर हम अनुक्रमानुपाती का अर्थ है दो राशियां हैं, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, या इसका अपोजिट हम कहें, उल्टा कहें, अगर B का मान घटाएंगे तो I भी घटेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि B इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I, या चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। दूसरा चीज, यहाँ से जो ये दूरी है R, यही B जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया समानुपाती और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो इस तरह से B जो है दो राशियों पर निर्भर करता है। अब इन दोनों को हम मिला दें तो B इज प्रोपोर्शनल टू हो गया I, दोनों का गुणा कर देंगे क्योंकि एक ही चीज दोनों के समानुपाती है, तो यहाँ मिल जाएगा B इक्वल टू I अपॉन R। अब आप जानते हो कोई भी समानुपातिक चिन्ह हटा के जब हम बराबर लाते हैं तो B बराबर यहाँ एक कांस्टेंट आता है, वो K आता है KI बटे R। तो इस तरह से एक सूत्र आपको मिल जाता है कि अनंत लंबाई के चालक से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ K का मान जो होता है ये μ0 2 पाई, ये बराबर होता है 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या अगर यहाँ से हम इसका मान निकाल दें μ0 का, तो μ0 बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁷ सेमी। ठीक, तो इस तरह से आप जो है जहाँ μ0 को चुंबकशीलता कहते हैं, तो इस तरह से जो है आप अनंत लंबाई के चालक से किसी बिंदु P जो कि चालक से R दूरी पर स्थित है, आप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अनंत लंबाई का एक चालक है, चालक से R दूरी पर एक बिंदु P है, P पर हमें B का मान निकालना है और B को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दोनों को मैंने मिला दिया तो B समानुपाती I बटे R हो गया। और आप जानते हो कि जब भी हम कोई समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट आता है K, और जिसका मान होता है μ0 2 पाई, और इसका मान होता है 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और μ0 को बच्चों चुंबकशीलता बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है इतना। अगर इसका मान मैं यहाँ रख दूं K की जगह,
तो यही सूत्र ऐसे मिल जाता है, B बराबर μ0/2 पाई, यहाँ है I, यहाँ है R, ठीक, स्मॉल r है। तो ये आपका सूत्र बन जाता है, जहां हम B को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम इसके आधार पर एक आपको जो है वो दूसरा एक टॉपिक बता रहे हैं, जो है कि किसी सीधे चालक तार में हम एक प्रयोग द्वारा जो है देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सीधे धारावाही चालक से तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे 1 सेकेंड 1 सेकेंड मिटा दें, फिर लिख देते हैं और अगला हम पढ़ा देते हैं टॉपिक आपको। इससे समय कम है लेकिन फिर भी, सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, इसके लिए मैं एक प्रयोग द्वारा आपको बताऊंगा और आप आसानी से सीख जाएंगे। प्रयोग ये है कि एक आपको चौकोर गत्ता ले लेना है और इस गत्ते पर आपको पेपर एक चिपका देना है, सादा पेपर ऐसे चिपका देना है। और गत्ता आपको बोर्ड में ऐसे दिख रहा है, लेकिन गत्ता जो है आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे एक गत्ते को ले लेना है, ठीक, ऐसे देखिए एक गत्ता है ये, और ऐसे इसको ले लेना है, ठीक। अब इसके बीच में देखिए एक गत्ता है, इसके बीच में यहाँ एक छिद्र कर लेना है। तो ऐसे गत्ता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब इस गत्ते में छिद्र करके एक तार को डाल देना है, ठीक। तार यहां से देखिए अंदर चला गया छिद्र में से, और एक सिरा इसका बाहर आ गया, और इसको जो है एक बैटरी से जोड़ देना है। यहाँ एक आपकी की लगा देना है। जैसे ही की ऑन होगा और इस पर जो है ऐसे ऐसे बुरादे लोहे के जो है पूरे गत्ते पे फैला के रख देना है। क्या है ये? बुरादा है। किसका बुरादा है? लोहे का बुरादा रख देना है। जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे ही की ऑन करते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चालक को हम धारा देंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस तार में धारा बह रही है तो इसके चारों ओर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है यह क्या करता है कि जो गत्ता आपने लगाया है, गत्ते में, एक सेकंड, गत्ते के चारों तरफ जो आपने लोहे का छोटा छोटा बुरादा पूरे गत्ते पर फैलाया था, थोड़ा इसको हाथ से ऐसे ऐसे थपथपा देते हैं तो हम देखते हैं जो बुरादा है इस तरह से गोले गोले आकार में संकेंद्रीय वृत्तों में ये जो है समायोजित हो जाता है। अर्थात इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जो है ये जो प्राप्त होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आपको प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जो क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं मिल रही हैं वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में मिल रही हैं। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कंपास सुई से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी दिशा जो है ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में मिलती है। और इसकी दिशा को हम कहते हैं कि ये दिशा जो है ये वामावर्त है, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इसकी दिशा भी आपको प्राप्त हो जाती है।
तो इस तरह से हम प्रयोग द्वारा देखिए खुद करके आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी चालक में धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान देखना चाहें तो हम प्रयोग द्वारा भी इस तरह से लोहे के बुरादे से हम इसे देख सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसके साथ कुछ आपको अभी प्रश्न भेजेंगे इसी दोनों टॉपिक पर आधारित, और इसको आप लोग करिएगा होमवर्क के तौर पर। और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को फैलाइए। शिक्षा जितने लोगों को भी मिल जाए अच्छी चीज है, जो भी बच्चे सीखेंगे हम लोग को बड़ी खुशी होगी। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।